काम करते हैं और काम को 23 दिन में खत्म करते हैं यदि काम ए शुरू करता है। बोला है ए और बी मिलकर अल्टरनेट डेज पर क्रमागत दिनों पे काम करते हैं, काम 23 दिन में खत्म होता है अगर शुरुआत ए करता है। अगर शुरुआत ए करता है तो काम 23 दिन में होगा। वाइल दे टेक 23 सही 5/8 दिन, 23 सही 5/8 दिन का समय लगा है अगर बी काम शुरू करता है। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। यदि ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे तो ये पूरा काम कितने समय में होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखिए यानी कि एक काम को करने के यहां पर दो तरीके बताए गए हैं, दो तरीके बताए गए एक काम को करने के। यहां पे दो केस दिखाई दे रहे हैं, दो केस। ये पहला केस है, सेकंड केस है। बोला ये गया है कि ए और बी मेरे दोस्तों किसी काम को 23 दिन में पूरा कर सकते हैं अल्टरनेट डेज पर यदि काम ए शुरू करता है। यानी कि पहले ए काम करे फिर बी काम करे फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो काम होगा 23 दिन में। अगर 23 की बजाय बच्चों 22 दिन होते, 22 एक इवन नंबर है, 23 के नजदीक इवन नंबर कौन सा है 22। अगर 23 की बजाय 22 दिन होते तो 11 दिन काम करता ए और 11 दिन काम करता बी। यही होता। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन जो 23वां दिन आएगा, जो 23th डे आएगा, जो 23वां दिन आएगा, काम शुरू किसने किया है ए ने, तो 23वें दिन कौन काम करेगा ए। यानी कि ए 12 दिन काम करेगा और बी 11 दिन काम करेगा। ए ने कितने दिन काम किया है 12 दिन और बी ने काम किया है 11 दिन और काम 23 दिन में हुआ है। बोला है काम 23 सही 5/8 दिन में खत्म होगा यदि काम बी शुरू करता है। ध्यान सुनिएगा, अगर काम बी शुरू करता है पहले दिन बी काम करेगा फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा फिर ए काम करेगा, ऐसे चलता रहेगा। अगर बी काम शुरू करता है तो काम होगा 23 सही 5/8 दिन में। अब जो 23 सही 5/8 है मेरे प्यारे भाई, इसके नियरेस्ट इवन नंबर है 24। जो 23 सही 5/8 है 24 से कितना कम है, 24 से 3/8 कम है। 24 में से 3/8 घटाओगे 23 सही 5/8 दिन आता है। तो 23 सही 5/8 के नजदीक जो इवन नंबर है वो 24 है। अगर 24 दिन होते पूरे 24 दिन तो 12 दिन काम करता ए। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन मेरे दोस्तों, यहां पे मैं 12 लिख देता हूं, अगर 24 दिन होते पूरे तो 12 दिन मेरे दोस्तों काम ए करता और 12 दिन मेरे दोस्तों काम बी करता। ये होता। आप बोलोगे हां जी सर यही होता। अगर 24 दिन होते तो आधे दिन 12 दिन ए काम करता 12 दिन बी काम करता। लेकिन दिन 24 नहीं है, 24 से 3/8 कम है, 24 से 3/8 कम है मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ काम शुरू किसने किया। जब भी कोई साइकिल एंड होती है तो एंड किस पे होती है ए पे। साइकिल एंड किस पे होती है ए पे। मुझे 24 दिन करवाना नहीं है, मुझे तो 23 सही 5/8 दिन करवाना है। 3/8 दिन काम कम करवाना है। ये 3/8 दिन काम कम करवाने किससे कम करवाएंगे, आखिर में सबसे आखिर में कौन काम कर रहा है ए से। तो ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे हम। यानी कि ए ने काम किया होगा 12 - 3/8 दिन और बी ने काम किया होगा 12 दिन। समझ में थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए थोड़ा दिमाग लगा लो। दो अलग अलग केस हैं, दोनों ही केसेस में टोटल वर्क किया जा रहा है। टोटल वर्क को पूरा करने के दो तरीके। हाँ हमारी शीट मोर देन इनफ है, शीट लगा लो नौकरी लग जाएगी, गारंटी है हमारी। प्रीवियस लगाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर काम ए शुरू करता है तो काम 23 दिन में खत्म होगा। 23 दिन में खत्म होगा, काम ए शुरू करता है 12 दिन ए ने किया है 11 दिन बी ने किया है। अगर काम बी शुरू करता है तो काम 23 सही 5/8 दिन में शुरू होगा, 23 सही 5/8 दिन में खत्म होगा। तो 23 सही 5/8 के नजदीक नंबर है 24, 24 से 3/8 कम है। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन काम ए करता 12 दिन काम बी करता, लेकिन काम 24 से 3/8 दिन कम करना है। अच्छा काम बी ने शुरू किया, पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, सबसे आखिर में ए ने काम किया है। तो इस ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे, ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये दो अलग अलग केस है, दोनों में ही टोटल वर्क हो रहा है। क्या आप यहां से एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर ए 12 दिन की बजाय 12 - 3/8 दिन काम करता है, ए 3/8 दिन कम काम करता है, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, पहले 12 दिन काम कर रहा था अब 12 दिन से 3/8 दिन कम काम किया, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, तो बी को एक दिन ज्यादा लग गया। जब ए ने 3/8 दिन काम कम किया है, दोनों केस को कंपेयर करो, तो बी को एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो दिस शुड बी इक्वल ए के 3/8 दिन का काम बी के एक दिन के काम के बराबर है। जब ए 3/8 दिन कम काम करता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो बी जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा काम करता है। बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ऊपर चला जाएगा इधर 8/3, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से 8/3 आ गया। अब बोला ये गया है ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप टोटल वर्क निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। टोटल वर्क कहीं से भी निकाला जा सकता है, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से है। इस टाइम तो ना ठीक है भाई। तो ए और बी की एफिशिएंसी, अब टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से। बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन भाई। ए 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है। ए की एफिशिएंसी 8 है, ए 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है, काम पूरा हो जाता है। ए ने 12 दिन काम किया, पहला केस ले रहा हूं, बी ने 11 दिन काम किया, टोटल 30 दिन में काम खत्म हो गया, अल्टरनेट डेज पर काम किया। ए 1 दिन में 8 मिनट काम करता है, 12 दिन में करेगा 96। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी 1 दिन में 3 मिनट काम करता है, तो 11 दिन में करेगा 33, तो 96 + 33 आ गया 129 से टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को करने में कितना समय लगेगा। अगर ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से काम करे, ए ने अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर लिया, 8 का 1/4 2, और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता, बी ने अपनी एफिशिएंसी को 3 का डबल कर दिया 6, तो अब कितनी एफिशिएंसी होगी 8। 8 एफिशिएंसी के साथ काम करने में कितना समय लगेगा बटे 8, तो ये 16 बार जाएगा, 16 सही 1/8 दिन में काम होगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत